अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं सर कलीम इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, दिस इज स्टेप 2 लेसन 3 ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जी हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हमने बेसिक रूल्स डिस्कस किए। उसके बेसिक स्टेप 1 की एक एक्सरसाइज भी हमने की है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टेप 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर चेंजेस इन द टेंस होती है। चेंजेस इन द टेंस कब होती है? प्रोनाउंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस यही होती हैं जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करनी होती है, जब हम इसको चेंज कर रहे होते हैं। कब करते हैं, किस तरह से करते हैं? लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस हमें दिया गया है, ही सेड आई एम बिजी टुडे। यहां पे एक चीज डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच देख सकते हैं, ही सेड दैट ही वॉज बिजी दैट डे। जब इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो यहां पे आपको टेंस की चेंजेस नजर आई हैं और चेंजेस इन द टाइम आपको नजर आया है। ये क्यों हुआ है? मामला यह है, डेफिनेशन इसकी रीड करते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया जाएगा यानी कि सैड में दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? फॉलोइंग चेंजेस विल बी मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। आप मुंदरजा झेल चेंजेस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जब आप इनडायरेक्ट में जा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो आप क्या करेंगे? उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल इज चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल। अगर आपको डू डज दिया जाएगा तो आप उसको चेंज कर देंगे डिड में, क्योंकि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी दिया जा सकता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हम डू डज को वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, तो आप उसको चेंज कर देंगे डिड में। इसी तरह से अगर इज एम आर आपको दिया जाएगा डायरेक्ट स्पीच में और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, तो आप उसे वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, जिस तरह एग्जाम्पल दी गई है। यह भी तो हो सकता है कि वो आपको सेकंड फॉर्म दे दे, यानी कि पास्ट सिंपल दे दे रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द डायरेक्ट में। उस टाइम पे आप क्या करेंगे? जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होंगे तो आप सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? पास्ट सिंपल इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से अगर आपको डिड दिया जाएगा या हैव और हैज दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप इनको भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। और अगर ऑलरेडी आपको पास्ट परफेक्ट दिया जाएगा तब आप क्या करेंगे? उसको चेंज नहीं करेंगे, इट रिमेन्स द सेम। देखें, यहां पर भी हेड है, इधर भी हेड दिया गया है, यानी आप हेड को हेड में ही रहने देंगे। जाहिर सी बात है, उससे और पीछे आप नहीं जा सकते हैं। पास्ट परफेक्ट इज द लास्ट टेंस ऑफ पास्ट। यह भी हो सकता है कि वो आपको वॉज वर्ब दे दे, जिस तरह यहां पर है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट की वॉज वर्ब दिए जाएंगे तो आप उसे चेंज करेंगे हैड बीन में, यानी कि अगर वो स्टेट बता रहा है पास्ट सिंपल में या पास्ट कंटिन्यूअस में एक्शन बता रहा है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि वो आपको विल दे दे यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट की, जब आप इसको इनडायरेक्ट में लेके जा रहे होंगे, विल इज चेंज्ड इनटू वुड। और ये भी हो सकता है कि वो आपको शैल दे, तो आप शैल को शुड में चेंज कर देंगे। ये भी हो सकता है कि वो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन दे दे, तो कैन इज चेंज्ड इनटू कुड। इसी तरह से अगर आपको मे दिया जाएगा तो मे इज चेंज्ड इनटू माइट। लेकिन एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि वुड के बाद
शुड के बाद, कुड के बाद, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज अप्लाइड। आप इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो अगर विल के बाद या शैल के बाद या कैन के बाद या मे के बाद फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो आप जब इनडायरेक्ट में जा रहे हो तो इन, कुड, शुड, वर्ड, माइट के बाद आप सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो। इट कैन नॉट हैपन, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुड का, माइट का, वुड का, शुड का फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा इन फ्यूचर फॉर योर बेटर प्रैक्टिस। तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया जाएगा तो उस टाइम पे अब आप टेंस की भी चेंजेस कर रहे होंगे। टेंस के चेंजेस के साथ साथ आपको कुछ अदर चेंजेस भी करनी होती हैं, जिसमें चेंजेस ऑफ टाइम और चेंजेस ऑफ प्लेस भी होती हैं, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वर्ड्स और उनके चेंजेस लिखी हुई हैं, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए इसको कंटिन्यू करते हुए। सपोज करें यहाँ पे दिया गया है आई एम की जगह आई वॉज। सपोज करें आई एम की जगह मैं यहां पर आई वॉज कर देता हूं, आई वॉज बिजी टुडे, ठीक है, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो इसको अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जा रहा हूँ उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि वॉज वर्ब चेंज इनटू हैड बीन, यानी कि जब मैं इसको लेकर जाऊंगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो यहां पे मैं हेल्पिंग वर्ब चेंज करके हैड बीन में ले जाऊंगा, इस तरह से। ये सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए है, वैसे तो इसकी एक कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको आपने चेंज नहीं करना है। कुछ टेंस ऐसे भी होंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी जिनको आप चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट सिचुएशंस, परमानेंट सिचुएशंस का टेंस चेंज नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि परमानेंट सिचुएशंस क्या होती हैं, जिसमें हम साइंटिफिक ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ को इंक्लूड करते हैं। दीज सिचुएशंस रिमेन परमानेंट, इनके टेंस कभी भी चेंज नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इस तरह से हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये टेंस चेंज नहीं होगा। हाँ, आप बाकी चेंजेस कर रहे होंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को आप रिमूव कर रहे होंगे, इसी के साथ साथ आप दैट को प्लेस कर रहे होंगे, और दैट के बाद आपने क्या करना होगा, टेंस को चेंज नहीं करना होगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं गॉड इज वन, ये क्या है, ये भी परमानेंट सिचुएशन है, आप इसका टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं उनके टेंस को आप लाजमी तौर पर चेंज करेंगे, जिस तरह से यहां बोर्ड पे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको अपने जहन में रखेंगे तो आपके लिए चेंजेस करना बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो लेसन नंबर 4 होगा हमारा स्टेप 2 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे अदर चेंजेस और उसके साथ एक्सरसाइज इंशाल्लाह। डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।